हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातों रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, महामती प्राणनाथ जी प्रणीत ये किरंतन ग्रंथ का हुक्का का प्रकरण, समुद्री यात्रा में क्या क्या खतरनाक स्थिति आती है, उसमें नाविक अपना बहुमूल्य कीमती सामान जो लादा हुआ जो जहाज है उसको कैसे कैसे स्थिति में कैसे संभालने का, उसका एक प्रतीक रूपक बताते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार को ये संदेश दे रहे हैं कि विशेष करके जो जीवात्मा को संबोधन करते हैं कि ये भवसागर में शरीर रूपी जहाज के माध्यम से अपने लक्ष्य को तय करना होता है। ये भवसागर के अंदर कैसे कैसे तूफान आता है, सागर को लहरों को तो पता है, ये भवसागर के लहर भी कमी नहीं है। उसके विषय में हम बार बार प्राणनाथ जी वही चीज़ को बार बार दोहराते हुए 24 चौपाई का एक प्रकरण, आज हम 11 नंबर चौपाई में प्रवेश कर रहे हैं। प्राणनाथ जी स्थिति बता रहे हैं कि वडर बंजे बीटियो। वडर का अर्थ होता है बादल और बंजे लेके जा रहा है और बीटियो घेर लिया है, मतलब बादल ने घेर लिया है, घेर के ले जा रहा है। और दिशा न दिशे काएं, दिशा 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 न दिशे, नहीं दिखाई दे रहा है काएं कहीं भी। इसका मतलब नक्शा ऐसा निकल रहा है कि सागर के बीच में जहाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन आकाश में अचानक ऐसे बादल ऊपर से आ गया कि और पूरा घेर लिया। अब दिशा निर्देशन, अब सब बादल ने ढक दिया। अब क्या किया जाए? तो लहरों डूंगर जेड़ियों, उस समय में नाविक क्या करता है कि अब बादल ऊपर से है और नीचे से उसका लहर है, पूरा डामाडोल हो रहा है। तो नाविक को समय में चाहिए कि एक कि लहर ऐसा है कि डूंगर जेड़ियों, पहाड़ जैसा, बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा लहर आ रहा है। तो उस समय में मालम मत्तो मंजियों, हे मल्लाहा, दिशा कहीं नहीं दिख रहा है, और मत्तु बुद्धि, और मुंजियों मतलब कि भ्रमित हो गया है, बुद्धि उलझ गया, बुद्धि उलझ गई है। हे मल्लाहा, हे जीव, अब उसके ऊपर झूड़े मीह मथाए, सिर के ऊपर बरसात, सिर के ऊपर वर्षा गिर रही है, मतलब पानी पड़ना शुरू हो गया है। तो स्वभावतः यही दिखाई देता है कि भवंडर, ऊपर से बादल आ गया है, बादल आते ही बरसात होना ही है। इस तरह से एक बहुत क्रिटिकल स्टेट यहाँ पर पैदा हो रहा है। अब उसमें नाविक को क्या करना है? तो महामती प्राणनाथ जी इस नक्शा को ऐसे निकाल रहे हैं
कि जिस तरह से बादल ऊपर से घेरता है और नाविक तत्कालीन समय में भ्रमित हो जाता है, ऐसे ही हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, ये जो जीव जैसे ही माँ के पेट में ये जीव शरीर धारण करता है तो इसको पूरा भवंडर बादल अर्थात माँ के पेट में जो आवरण है ये बादल की तरह आता है। और आवरण के लिए गीता, भागवत, उपनिषदों में जीव को तामसी आवरण और राजसी आवरण और स्वातसी आवरण इस तरह से व्याख्या किया है। वो ना समझ के जो आवरण है, इस तरह से जीव फंस जाता है। तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे आईना में जो मैला आ जाता है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है, उसको साफ करने का ये भी एक आवरण है। ऐसे ही जीव में ये राजसी आवरण है, थोड़ा बहुत मेहनत करने से आईना साफ हो जाता है। और एक आवरण बहुत बारीकी है, जैसे अग्नि को राख ने घेर लिया हो। अग्नि का जो चिंगार है, चिंगारी है, उसको राख से घेर लिया हो, उसको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा फूंकने से उड़ जाता है। हालांकि ये भी चिंगारी के लिए आवरण है। दूसरा एक तामसी आवरण है, माँ के पेट में बच्चा को जो जाल से जो घेरा जाता है, भूम में जो आवरण होता है, वो तामसी आवरण है। इस तरह से जीव जो अपने कर्म से ही ऐसा आवरण क्रिएट करता जाता है। जीव अपने कर्म को, मनुष्य शरीर में आया जीव है, अब अंधाधुंधा कर्म करता है तो वही कर्म बंधन खड़ा करता है। अब ज्ञान से उसको फिल्टर करते गया, कर्म को होशियारी से करते गए, सेवा भाव से करते गया, तो वो बंधन पतला होता जाता है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी शास्त्रों का आवरण के विषय में ब्रह्म सृष्टि में लगा हुआ आवरण, ईश्वरी सृष्टि में लगा हुआ आवरण और जीव सृष्टि में लगा हुआ आवरण है। तो तारतम्य कंसेप्ट से ऐसा आवरण को बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। ब्रह्म सृष्टि के लिए आवरण चिंगारी में राख जैसा है, लेकिन एक बार फूंकने वाला, उसको उड़ाने वाला सद्गुरु मिले तो उड़ भी सकता है। देखने में बहुत हल्का है, लेकिन ये सात्विकी है। सात्विक आवरण कैसा होता है, बहुत बार सुनते सुनते दिमाग इतना सीरियस नहीं लेता, इसलिए उड़ता नहीं। सात्विकी आवरण ऐसा है। इससे अच्छा तो तामसी आवरण है ना, वो तो रत्नाकर डाकू जो है वो वाल्मीकि बन गया है, उसे तो वो अच्छा है। आपने संसार में देखे होंगे वैसे ब्राह्मणों का धर्म, क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे शूद्र करके बोलते हैं ना, हम तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का जो आवरण है, संसार में ब्राह्मण जितने धर्म को बिगाड़ते उतना अन्य जाति नहीं बिगाड़ता है। पहले से ऐसे होके आया है, जाति का अहंकार करके बहुत बड़ा आवरण क्रिएट हो जाता है। जीव को संबोधन कर रहे हैं कि हे जीव, तेरे ऊपर वडर बादल इस तरह से लगा हुआ है। तो माँ के पेट से वो आवरण से निकल गया बाहर, फिर बाहर आते और दूसरा आवरण शुरू हो जाता है। कल भी हमने प्रस्तुत किया था, महामती प्राणनाथ जी ने संकेत किया कि लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इन मर्यादाओं का आवरण है। ऐसे करते करते ये जो जब जीव शरीर से संबंध लगा लेता है, और शरीर का संबंध पहला माता से है, फिर पिता से है, फिर अपने परिवार से, ऐसे करते करते ये सब बादल है। और लास्ट में जाकर ये 25 प्रकृति जो शरीर है ना, 25 प्रकृति जो शरीर है,
इसको उत्पत्तिकरण जैसे देखेंगे तो और भयंकर बादल अज्ञान का, कि ये शरीर की उत्पत्ति में, शरीर उत्पत्ति होने के लिए कोई भी प्लानिंग से परमात्मा को नाम लेकर के शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है। ये बिल्कुल माया अंधकार का प्रोडक्ट है ये। इसीलिए ये 25 प्रकृति जो शरीर है वही बिल्कुल बड़ा आवरण है जीव के लिए। और इसका दर्शन उसी को होता है जो वास्तव में मुमुक्षु होता है, जो वास्तव में जो मोक्ष के लिए जो तत्पर रहता है, उसी जीव का दर्शन होता है ये। इसीलिए प्राणनाथ जी बार बार तीनों तह से कि जीव सृष्टि के दर्जा से, ईश्वरी के दर्जा से, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और हमने भी थोड़ा थोड़ा संकेत के ही हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। और जिज्ञासु आत्मा अपने आप इतना लक्षण देखने के बाद शास्त्र, वेद, वाणी के ऊपर जिज्ञासा रखते हैं, उनको मिलता है। क्योंकि ज्ञान जो है हाईएस्ट दर्जा से भी चौपाई का अर्थ या शास्त्रों का अर्थ नहीं किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, उद्धव वेदा ब्रह्मात्मा विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषय परोक्षम मम च प्रिय। ये ब्रह्म और आत्मा के विषय में शास्त्रों में भी परोक्ष भाषा ही प्रयोग किया है, इसलिए मैं भी परोक्ष ही प्रयोग करता हूँ। क्योंकि प्रत्यक्ष भाषा जो है इतने आराम से लोगों के अंदर पचेगा नहीं। इसे तारतम्य के भाषा में भी ईश्वरी दर्जा का ज्ञान दिया जाता है। उसमें जीव थोड़ा सा इच्छा प्रकट करता है, जानने की जिज्ञासु हो जाता है, तो ईश्वरी दर्जा में चढ़ जाता है। और जो ब्रह्मशिष्टि दर्जा के श्रोता होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको ईश्वरी दर्जा का ज्ञान से इतना तृप्ति नहीं होती है, तो थोड़ा आगे आते हैं और आकर के अध्ययन को बढ़ाते और पूछते जाते हैं। इस तरह से दर्जानुसार का ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि जो 20 kg भी उठा नहीं सकता है धर्म का, अब उसको 40 kg का विवेचन डाल दोगे तो बेचारा योग भ्रष्ट होकर के वो भी खत्म हो जाएगा। उसको प्रमोशन तो नहीं, डिमोशन हो जाता है। इसीलिए बहुत संभाल के अर्थ किया जाता है शास्त्रों में भी। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी ब्रह्मशिष्टि को दर्जा से भी दे रहे हैं और ईश्वरी दर्जा से भी दे रहे हैं। है तो इसी के अंदर, जैसे वडरा वंजे बेटियों घेर लिया है बादल ने। अब परमधाम की शूरता के हिसाब से अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो ये संसार के नाशवंत जीव जो जन्मसिद्ध अज्ञानी है, जन्मसिद्ध ये जीव जो है मायावी है, इसको अधिष्ठात्री बना करके शूरता बैठी है। तो वडर क्या है? जीव का स्वतः सिद्ध गुण ही बादल की तरह है। और उसके बाद ये अंधेरा के अंदर गुणांग इंद्रिय और अंधेरा हो गया। इसीलिए अब तो दिशा न दिशे काएं, मोक्ष की दिशा तो कहीं दिखता ही नहीं है। नावी को बंदरगाह उसका लक्ष्य तो दिखता ही नहीं है, बादल ने घेर लिया है। ऐसे जीव को मोक्ष चीज क्या है कुछ चिंतन में नहीं है। जीव इतना सोया है, बस खाओ पियो वैसे और शरीर के ही आसपास रहो। इस तरह से जीवन में जीव फंस जाता है, बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। लेकिन जागने वाला परमहंस चिंतक जो है बहुत दुखी होते हैं, ये जीव कहाँ फंस गया। इसलिए बार बार उसको समझाते हैं, दिश न दिशे को काएं मालमा, हे जीवात्मा मत्तू मंजीव, तेरी बुद्धि जो है उलझ जाएगी। अब ये बुद्धि उलझने में बहुत सारा डायरेक्शन है। एक दो डायरेक्शन का उदाहरण जो एकदम संत महापुरुषों ने, परमहंसों ने प्रयोग किया है, क्योंकि ये मोक्ष दर्जा के चिंतन में है। पहला नंबर तो ये जीव के बुद्धि भ्रमित होने में क्या है, ये बुद्धि चीज ही माया की है। अब उसमें परमात्मा ने कृपा करके सद्गुरु बन के आए हैं, उनकी भी बुद्धि तो है। अब सद्गुरु की बुद्धि, शास्त्रों की बुद्धि को मदद दे लेकर के जीव को आगे बढ़ना था। लेकिन पहले जो स्वतः सिद्ध बुद्धि भ्रमित है कि कौन सी बुद्धि को सहारा लेना है और कौन सी बुद्धि छोड़ना है, उसको पता नहीं होता है। ये कैसे हुआ, बुद्धि भ्रमित कैसे होगा? पहला आकर के जो पारिवारिक जो माया है ना,
शरीर का जो परिवार है ना, बस शरीर का परिवार का जो सुंदर शब्द है ना जीव के लिए, वो क्या है, बरसात की तरह आता है। बरसात आने पर सिंचन होता है ना, ऐसे ही जीव के लिए माता का प्यार, पिता का संरक्षण और इष्ट मित्र का, ओहो कितना सुंदर बेटा है, कितनी अच्छी लड़की है, और कितने धनवान है, कितने संस्कारी है करके जो थपथपा मिलता है ना ऊपर से, ये बरसात है। ये सिंचन कर देता है और बढ़ावा देता है। अरे हम तो अच्छे हैं, हम तो धनाढ़, हम तो संस्कारी हैं। अब जीव इसमें लग जाता है। बस ये परमहंसा का विवेचन है। इससे बिल्कुल इस चीज़ को पहचानने के बाद ये जो संसार के ये ब्यूटीफाई जो कर रहे हैं ना, बटरिंग जो कर रहे हैं ना, ये मुझे जीव, मैं अंतरात्मा के लिए परमात्मा का प्रेम के लिए विष है, ये मोक्ष के लिए बहुत बड़ा विष है। यहाँ तक बात कहिए, अब ये पचेगा थोड़ी ना। एक बार गुरुजी दीनदयाल महाराज जी की सूक्ति हमने छपाई थी जब बम्बई में हम थे विद्यार्थी जीवन में, तो गुरुजी प्रवचन में जो बोलते तो सूक्ति हमने छपवाई। तो सूक्ति में एक सूक्ति ऐसी थी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तो माता पिता एक नंबर दुश्मन है करके सूक्ति है। और विद्यार्थी जीवन में जैसे निकला वैसे छपा दिया, गुरुजी से दिखवाया एक बार, छप दिया। तो एक सुंदर साथ का फ़ोन आया बाद में, जब वो सूक्ति बम्बई में बांटा गया, तो महाराज आप लोगों ने एक सूक्ति छपाई है, उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए माँ बाप एक नंबर दुश्मन आपने लिखे हैं यहाँ पर, ये तो जमेगा नहीं। हाँ बताइए क्यों, क्या मुसीबत हुई? देखिए प्रैक्टिकल बात है कि मेरा लड़का है, उसको मैं सुबह शिव पूजा सिखाता हूँ, मेघ सागर सिखाता हूँ, मंदिर लेके जाता हूँ, संतों से मिलाता हूँ, तो मैं कैसे दुश्मन हो गया? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बात है। बहुत अच्छा, मैं शायद आपकी बात आप नहीं होंगे तो बाकी सब कराते थोड़ी है। हाँ वो तो ठीक ही बात है, सब नहीं करवाते हैं, लेकिन आपके लिए और बताता हूँ। हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, आप ऐसा कर रहे तो आप कभी कभी आपका लड़का को मैं पहचानता हूँ और आपके साथ आते हैं, तो कभी कभी यहाँ मंदिर भी तो ले आते हैं ना। हाँ यहाँ ले आता हूँ, भुलेश्वर ले जाता हूँ, आपके यहाँ ले आता हूँ। तो यहाँ हम लोग मुंडन करके बैठे हुए हैं और एकदम चौपाई का अर्थ ले रहे हैं और गुरुजी के साथ बैठे हैं। हम घर छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक हम चौपाई देख रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो ऐसे देखते देखते आपको लड़का को लगा कि इनके साथ बैठ करके थोड़ा ब्रह्म चिंतन करेंगे करके, पापा मैं मुंडन करके ज्ञान केंद्र में मैं वो विद्यार्थियों के साथ बैठ जाता हूँ करके आपका लड़का बोला, आप परमिशन दोगे? पूछा था, ये तो कहाँ होगा अगर बस, ये तो कहाँ होगा? तो आप एक नंबर दुश्मन नहीं हुए? इससे अच्छा तो मेरे माँ बाप तो परमहंस है कि उन्होंने मुझे राज्य की वाणी करो, पढ़ो और परमधाम की यात्रा को सफल करो। इस संसार में जाना झंझट है, हमने तो भोग लिया, तुम भोगो मत, तुम फंसो मत, हमको देख के तुम ज्ञान ले लो। पर छुट्टी कर दी है। तो इसमें क्या आप बाधक नहीं बने? आप जो बोल रहे हो ना मोक्ष के लिए करा रहा हूँ, वो मोक्ष नहीं है, आपका स्वार्थ है उसमें कि ये धार्मिक बनेगा तो बुढ़ापा में ये मेरे सेवा करेगा और मैं वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, मेरी सेवा करेगा करके आप सेवा कर रहे हो लड़कों का, वो थोड़ी मोक्ष के लिए। अच्छा तब तो फिर सुक्ति ठीक ही है करके तो इस दर्जा से यहाँ पर कौन भाई अपने गोद से पैदा हुआ, अपने इतना लिखाया पढ़ाया, परिवार बेटे बेटियां, उनको भाई अब तुम मीराबाई जैसे बन जा, तो शंकराचार्य जैसे बन जा, चैतन्य महाप्रभु जैसे बन जा, भजन गा, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 5वीं वर्ष में घर से निकल। यहाँ हमारे कोर्स में भी तो 5 दिन 7 दिन के लिए भी कोई बच्चे आते हैं, तो दिन में 50 बार फ़ोन आता है कि बेटा कैसा है, और बाहर 2 महीने के लिए आते हैं, बाप रे उस समय में भी
आज सब बच्चे चले गए, कोई नहीं है जो पूछ रहा। अभी कोई माँ बाप का कोई फ़ोन नहीं आता है, तू मरा है कि जिंदा है कि क्या है कैसा है। बच्चे गए तो फ़ोन भी गया। लेकिन हमें फ़ोन की आस तो नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिक बात कर रहे हैं। तो क्या बच्चों को प्यार नहीं करें? ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को प्यार अपना फर्ज कर्तव्य बना है, लेकिन पिता वही सफल है जो अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए तैयार कर दे। वो ऐसी पिता थोड़ी ना हर कहीं मिलता है महाराज। इसलिए जीव को संबोधन कर रहा है तारतम्य वाणी कि जीव तू अपने आप इस चीज को समझ, और परिवार के प्रेम रूपी वर्षा जो है ना, ये तेरे को संसार बढ़ाने में सिंचन कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये मोक्ष देने वाला नहीं है। इसीलिए तू मालम मतु मंजियो, तेरी बुद्धि इसी में भ्रमित हो गई है। और झूड़े मीह मथाए, सिर के ऊपर बढ़िया से पानी गिर रहा है। नाव के ऊपर पानी गिरे तो अब क्या होगा भाई, है? तो डूबेगा ही ना। तो ये संसार के माया मोह जो है ना, ये तो डुबाने वाला है। बोलना गलती हो जाती है भाई, क्या करें समाज के हिसाब से। कभी कभी सत्संग में छोटा सा बच्चा है, अब रोता तो है जरूर। तो फिर एक बार हम सत्संग कर रहे थे, तो वाणी चर्चा कर रहे थे, तो बहुत 200-250 सुंदर साथ हैं। एक बच्चा इतना रोया कि माँ सबको ऐसे है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रह्मचर्चा में एक बच्चा के कारण हो रहा है। अब ऊपर आसन से बोलना बनता नहीं है कि आप बच्चा को तो समझदारी करके बाहर ले जाएं, ऐसा करके मैंने बीच में धुन गाया कि राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा करके मैंने थोड़ा सा समझदारी की। इतना बोलते हैं, डिस्टर्ब हुआ कथाकार को, तो माँ बाहर ले जाएगी करके मैंने शुरू। वो तो रोते हुए बच्चा को नचाने शुरू कर दिया, मैं बैठे बैठे यार। हाँ, अभी तो समाधान नहीं हुआ। हाँ, फिर मैंने बोला माता जी मैंने ये गाया हूँ भजन ताकि आप थोड़ा बाहर ले जाएं बच्चे को। प्रेम भाव से बोला, बहुत डर के बारे बोलना पड़ता है। बोल देंगे बड़ा होकर जन्म लिया क्या, ऊपर तो इसे छोटे माँ बाप को, माँ को चलेगा फिर ऐसे गाली चलेगा। और बात तो सही है भाई, हम भी ऐसे ही वाले हैं। इसलिए बहुत संभाल के, तो माँ बाप का प्रेम के बिना आज हम लोग, माँ बाप ने इतना ना पढ़ाई दिया, पढ़ाई नहीं की दी होती है, हम लिख नहीं सकते, है कि नहीं? तो है ना फर्ज, तो वो तो है ही अपने जगह में। फिर भी इसलिए हायर फैकल्टी के हिसाब से जो है कि संसार का ये तो सुंदर मोह माया है। तो इसलिए जो जैसा समझे उस हिसाब से लेना है। यहाँ पर एकदम लिख के यही है ऐसा नहीं, वो भी जरूरी है और ये महा जरूरी है। इसलिए संत महात्मा माँ बाप जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। बोलते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं दर्जा तो है, इसीलिए संभाल के समझना पड़ेगा। अब ब्रह्म सृष्टि की सूरता के दर्जा से तो सुनने में मजा आता है, क्योंकि अपनाना तो पड़ेगा ही नहीं। ब्रह्म सृष्टि की दर्जा को तो अब ब्रह्म सृष्टि की रेहनी जब पढ़ेंगे तब पता चलता है। तो प्राणनाथ जी बहुत संभाल के बोल रहे हैं कि जीव तू उलझ गया। हाँ, ये झूठे बादल, परिवार रूपी बादल के एकदम ये तो मेरा पुत्र है, ये मेरा राजा। अब बस जीव ने राजा समझ पाया तो हम राजा हैं। पूछो सामने वालों को, तुम माता तुम्हारा लड़का कौन देश का राजा है? तो अपने लड़के बच्चे को राजा कौन नहीं बोलता है? अब उसी में जीव है। तो छोटी बाल्यावस्था से देखिए, बाप रे, छोटा सा लड़का है, बच्चा है 4 साल का। मंदिर के आगे उसकी माँ का चप्पल है। ये चप्पल किसका है, मैं ले जाऊँ क्या करके कोई बड़ा बड़ा, ये मम्मी मम्मी क्या है करके चप्पल लेकर के सब बैठ जाता। मम्मी आपका चप्पल ले जाने वाला था, मैंने पकड़ चप्पल लेके बैठा हुआ। तो जीव को ये राजी मेरा करे 5 साल में निकला, ये तो फिर अद्भुत प्राणी बन जाता है।
उसको तो पागल बनाएंगे। माँ बाप इतना टेंशन लेंगे कि मेरे लड़का छोटे से ही मंदिर जाता है, 7 बार परिक्रमा करता है, टेंशन लेते हैं। और कोई ऐसा है अद्भुत है कि माँ बाप अंदर बैठे बाहर दरवाजा ला करके चल देता है, ऐसे भी लड़का है। और फिर गुरु के पास आते हैं, मेरा ऐसा लड़का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसको गुरु ने समझा करके उसको जीवन का महत्व बताया। और मेहर सागर पढ़ो ऐसा बोले, और मेहर सागर पढ़ना ऐसा शुरू किया कि सुबह भी मेहर सागर, शाम को होमवर्क के टाइम भी मेहर सागर। फिर माँ बाप बोले गुरु जी ये तो होमवर्क करते हैं, खाली मेहर सागर करता है। गुरु बेचारा परेशान ये जीव को कौन सा रास्ता देखा है महाराज। प्राणा जी आगे कहते हैं, लहरों डूंगर जड़ियों, पहाड़ जैसा लहर आ रहा है काम क्रोध लोभ मोह का। हियड़े डीना धक्का, हियड़े हृदय में या छाती में, नाव के छाती में, जीव के शरीर रूपी छाती में डिन्न धक्का, धक्का दे दे करके ये पहाड़ ने परेशान कर चुका है। और हाणे हथे निहाना, तो इस तरह से जब पहाड़ जैसा जब लहर आता है ना, तो नाव वाला क्या करता है, नाविक क्या करता है कि हाणे तुरंत ही हथे हाथ में से निहाना नाखवा, नाखवा मतलब फेंक दे, पानी में गिरा दे, तो लोहा लंगूर जो होता है वो बड़ा वजनदार जो होता है उसको तो लंगर जो है पानी में डाल दे। जहाज में वो आगे पीछे 4 दिशा में रखा हुआ होता है लोहा का, बहुत बड़ा वजनदार। जब भयंकर तूफान आकर के नाव नीचे ऊपर करने लग जाता है ना, तो वो डाल देते हैं, वो नीचे से कंट्रोल करेगा उसको, तो नाव डगमगाने मतलब रुक जाता है, थम जाता है थोड़ा बहुत। तो वो उपाय करना चाहिए जीव को, तो मतलब नाविक ऐसा करता है। तो यहाँ वही दृष्टांत देते हुए कहा कि हाणे हे तुरंत ही हे जीव तू क्या कर, अब उसको फेंक दे। मतलब करना क्या है, हमें बिल्कुल इस परिस्थिति में थोड़ा सा बीतक भी तो हम श्रवण करते हैं। भगवान राम की जीवनी रामायण बीतक ही है, और भगवान कृष्ण की जीवनी श्रीमद् भागवत बीतक ही है, संत महापुरुष की बीतक है, जीवनी है। उन्होंने साधना में इस तरह जब तूफान आए, उनको भी काम ने सताया, क्रोध ने सताया, लोभ ने सताया होगा, तो यही तो भवंडर है जीव के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह से अपने उस समय में उन्होंने अपने चिंतन को नहीं बिगाड़े, क्या उपाय किया। बस सबका यही मत है कि सब यही बोलते हैं, तुम्हारे अंदर धैर्यता है, तुम्हारे अंदर शील है, संतोष है। ऐसे ऐसे किसी को रस्सी बोला, उसी को पूरा वजनदार, मतलब उसमें आत्मसात करके उन गुणों को अभ्यास करो, उन गुणों को प्रयोग में ले आओ। ऐसे करते करते हमें यहाँ पर देखना होता है कि सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की जीवनी में, महामती प्राणा जी की जीवनी में, जैसे जैसे 17 साल महाराज जी की जीवनी में आपत्ति आई, तो ध्यान में बैठ गए, तो परमात्मा ने एक गुरु को पकड़ने की बात कही। सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिन रिनायर ज्यों रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।